अलग मेरे मेरा अलग। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निशिमों को जपे मेरा कर ले ध्यान। गावन नासन से कूदन दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वरी निकाल। तन की होश विसार कर होत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरत अधीन। जो योगी मम भक्त है, मोय अति प्रिय वे जान। वे जर अर्जुन के प्रति यूं कहते हैं भगवान। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विधाओं में श्रेष्ठ तथा गोपनीय है। मैं गुप्त, परम पवित्र, उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है, परंतु इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा ये सूर्य कर्म देखो, मेरी आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली मानव वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। एकांत ही सभी जीव क्लब के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और क्लब के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ और प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा सरस जगत को उत्पन्न करता हूँ। एकांत इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। मैं तुमको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनके आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। ये बात विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आर्य अविनाशी जानकर अनयन धन से बचते हैं। दृढ़वती करती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति में उपासना करते हैं। कोई एक तत्व से, कोई पृथक तत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोते यज्ञ में हूँ, स्मार्त यज्ञ में हूँ और पितृयज्ञ ही मैं हूँ। इन जगत का पिता, माता, धारण करता पितामह मैं ही हूँ। जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, सहार, कारक, आधार, परले स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत और असत भी हूँ। तीनों वेद के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग से आते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुँचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोग कर पुण्य कुशीण होने पर
फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग को ईर्षा रखने वालों को आवागमन होता रहता है। जो अनयन भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वह नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान योजना साधन कर इनकी मैं रक्षा करता हूँ। एकांते जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों को भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरी इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजन करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं। यज्ञादिकों के पुजारी यमलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। एकांते जो करते हैं, जो तुम करते हो खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्ति हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय और न प्रिय है। जो मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनयन भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसके उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। एकांते यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में मन लगा मेरा भक्त बन मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार कर मुझसे लो लगाए रहकर मुझ में ही लय हो जाओगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था, जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान में 30 की देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांग कर स्त्री को ले दाकर देवे। उसी स्त्री बड़ी कलहानी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। यह दोनों मरकर प्रेत हुए। वो भी उसी वृक्ष पर आ रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसको पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म पंडित था। तब पिशाचिनी ने कहा, तुझे पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में पंडित से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाची ने कहा, तूने और कौन सा साधना की थी? वह पंडित कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन है जिसके सुनने से तुम्हें पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का श्लोक श्रवण किया, उसका प्रयोजन यह है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है।
वह 3 बार पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी। तत्काल देव देही पाई। स्वर्ग में विमान आए, उन पर चढ़कर बैकुंठ प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9 अध्याय का महात्म्य है।